दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं और क्या जिन भी मरते हैं और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे जिन्नातों के बारे में। ये जिन्नात कैसे पैदा हुए, क्या ये दुनिया में इंसानों से पहले इस दुनिया में थे या नहीं थे, या जिन्नात क्या बूढ़े होते हैं फिर से जवान होते हैं, जिन्नात क्या खाते हैं क्या पीते हैं, क्या शादी करते हैं क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो के ज़रिए से। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिन्नातों के बारे में। दूसरी बात, क्या जिन्नात ही शैतान होते हैं या जिन्नात अलग है शैतान अलग है, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है और ये समझ लीजिए एक ऐसी हकीकत है जो हम लोगों को नज़र नहीं आती लेकिन है। जिन्नात भी हैं शैतान भी हैं, और ये हमें जो शैतान होते हैं तो हम तो जानते हैं कि शैतान इंसान का खुला व दुश्मन है, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से ये वादा किया है कि वो उनके बंदों को नेक बंदों को ज़रूर बहकाएगा। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि जो बंदा तौबा कर लेगा मैं उसके सारे गुनाह माफ़ कर दूँगा। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं जिन्नातों के बारे में, शैतान के बारे में, कैसे इनसे बचा जाए, क्या तरीका है इनसे बचने का, ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो है ये, और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए पहले बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ये जानेंगे कि जिन्नात क्या होते हैं, इनकी असलियत क्या है, ये कब और कैसे पैदा हुए, इनकी दुनिया कैसी होती है, क्या शैतान ही जिन्नात होते हैं और क्या जिन बूढ़े होकर फिर से जवान हो सकते हैं और क्या जिन भी मरते हैं और जिन्नात क्या खाते पीते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जिन्नात क्या होते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इंसान और फरिश्तों के अलावा एक और मखलूक यानी प्राणी होती है जिसे जिन्नात कहते हैं। यानी इंसान और फरिश्तों के अलावा एक अलग तरह की दुनिया होती है जिसमें जिन्नात रहते हैं। जिन्नात और इंसानों में एक बात ये समान होती है कि दोनों सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, दोनों अच्छे और बुरे रास्ते को चुनने की ताकत रखते हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो जिन्नात को इंसानों से अलग बनाती हैं। उनमें सबसे ख़ास बात यह है कि जिन्नात की असलियत इंसानों से अलग होती है। जिन को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आँखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका तर्जुमा है कि जिन और उसकी औलाद तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें देख नहीं सकते। और जिन्नात की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को आग से बनाया, जबकि इंसान की हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला जिन्नों की हकीकत बताते हुए इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा यह है, और इससे पहले जिन्नों को हम आग की लिपट से पैदा कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन्नात बहुत ही साफ़ और शुद्ध आग से पैदा किए गए हैं। इमाम नववी ने फरमाया है कि जिन्नात उस आग के शोले से बने हैं जो काली होती है। अब आमतौर पर इंसानों के दिमाग में ये सवाल आता है कि आग से किसी ज़िंदगी को कैसे पैदा किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कुछ पदार्थ चाहिए होता है, कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और आग तो ऐसी चीज़ है जिसमें उसकी अपनी कोई ठोस शक्ल सूरत नहीं होती। तो फिर जिन्नात को आग से कैसे बनाया गया? तो इसका जवाब यह है कि ये बात सही है कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ सामग्री, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे बिरयानी बनाने के लिए चावल, गोश्त, मसाले वगैरह चाहिए, उसी तरह किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कोई दूसरी चीज़ होना ज़रूरी होता है। और आग में तो उसकी सिर्फ शक्ल और गर्मी होती है, कोई ठोस चीज़ नहीं होती। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, वो आग में भी ज़िंदगी पैदा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से जिन्नों को आग से पैदा किया। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन को आग की लिपट से पैदा किया। जिन्नात की पैदाइश कब हुई? तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि जिन्नों की पैदाइश इंसान की पैदाइश से पहले हुई है। जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है जिसका तर्जुमा है, हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गारे से बनाया और उससे पहले जिन्नों को हम आग की लपट से पैदा कर चुके थे। इस आयत करीमा से यह साफ समझ में आता है कि जिन इंसानों से पहले पैदा किए गए थे। अब सवाल यह है कि जिन इंसानों से कितने साल पहले पैदा हुए थे? उलमा का कहना है कि जिन्नों की पैदाइश इंसानों से 2000 साल पहले हुई थी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जिन्नों को इंसानों से 2000 साल पहले पैदा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि जिन ज़मीन पर रहते थे जबकि फ़रिश्ते आसमान पर रहते थे। फ़रिश्तों ने आसमान को आबाद किया और हर आसमान पर कुछ फ़रिश्ते रहते थे। ये फ़रिश्ते नमाज, तस्बीह और दुआ में मशगूल रहते थे।
اوپر کے آسمان کے فرشتے نیچے کے آسمان کے فرشتے سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے فرشتوں کے سامنے اس فیصلے کا اعلان کیا جس کا ترجمہ ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جنہیں جنوں کی پیدائش کا اندازہ تھا، جنہوں نے جنوں کو دیکھا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر جنوں کو پیدا کیا تو بہت ہی زیادہ فتنہ، فساد اور شر کا ماحول برپا کیا، خون ریزیاں کیا۔ تو یہ سارے مناظر فرشتوں نے دیکھے تھے، اس لیے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑے ادب کے ساتھ کہا، مولا کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں شر، برائی اور فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھ سکیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہم زمین میں دفن کیے جائیں اور ہم لوگوں میں بوڑھا ہو کر پھر سے جوان ہو جائیں۔ تو اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں دفن ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں مرتا جب تک وہ پھر سے جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، پہاڑ یا جنت۔ جو بھی انہوں نے کہا انہیں وہ دے دیا گیا۔ علامہ امام اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے انہیں زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، لیکن ایک لمبے زمانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین پر فتنہ، فساد اور خون خرابہ کرنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا۔ جنوں نے اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی جس میں ابلیس بھی تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا، انہیں زمین سے نکال کر سمندر کے ٹاپوؤں میں کھدیڑ دیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے پھر زمین پر رہنا شروع کر دیا اور ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا۔ ابلیس اور اس کی فوج نے زمین پر ہی رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے 40 سال تک زمین میں رہے۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا کہ جنوں کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 اصلی جن، اسے جنی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اسے عامر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے، اسے ارواح کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 4 وہ جن جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے، اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 وہ جن جس کی شرارت اور بدماشی بہت زیادہ بڑھ جائے، اسے عفریت کہا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ شیطان جنوں کی ہی ایک قسم ہے، اور جنوں میں جو سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والا ہوتا ہے اسے شیطان کہا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کے جنات وہ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم کے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتے ہیں، اور تیسری قسم کے وہ ہیں جو سفر اور قیام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی طرح وہ سفر بھی کرتے ہیں اور ٹھہر کر رات اور دن بھی گزارتے ہیں، یعنی بھوت وغیرہ۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن کو پیدا کیا۔ پہلی قسم کا جن سانپ، بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جن ہوا کی طرح ہوتا ہے۔ تیسرے قسم کا جن وہ جن ہے جو حساب کتاب اور سزا کے لیے مسلط بنایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 طرح پیدا کیا ہے۔ نمبر 1 وہ انسان جو جانوروں کی طرح ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہیں جن کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی طرح ہے لیکن روح ان کے اندر شیطان کی ہے۔ اور تیسری قسم کا انسان وہ ہے جو بروز قیامت عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوں گے، جبکہ وہاں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ حضرت زمخشری کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں میں جنوں کے بارے میں کچھ عجیب باتیں دیکھی ہیں جن کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک گروپ ایسا بھی ہے جس کی آدھی شکل انسانوں جیسی ہوتی ہے، اسے شخ کہا جاتا ہے۔ یہ مسافروں کو اکیلا دیکھ کر پریشان کرتا ہے اور کبھی کبھی انہیں مار ڈالتا ہے۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے ہونے کا بالکل انکار کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جن نہیں ہوتے۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ شیطان ہے جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ کچھ فلاسفہ کے ایک گروہ کا یہ ماننا ہے کہ جن سے ان کا مطلب وہ برے خیال اور خطرناک طاقتیں ہیں جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے خیالات ہیں جو انسانوں میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک الگ دنیا ہے۔ وہ جو سوچتے ہیں اس سے الگ جنوں کی حقیقت ہے۔ جن بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح سوچنے، سمجھنے اور اچھے برے راستے کو چننے کی چھمتا رکھتے ہیں۔ اور جس طرح سے انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، اسی طرح سے جنوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں، یعنی جن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے انہیں ضرور کرے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے ان سے ضرور بچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جس طرح انسان حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اسی طرح جن بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے وہ سب انسانوں میں سے تھے،
जिन्नों और औरतों में कोई भी नबी नहीं आए। तो जिस तरह इंसानों में कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ नसरानी हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं, कुछ सिख हैं, इसी तरह जिन्नों में भी कुछ मुसलमान हैं, कुछ यहूदी हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ हिंदू हैं और कुछ सिख हैं। एक सवाल उठता है कि इब्लीस, जिसे शैतान भी कहते हैं, फरिश्तों से था या जिन्नों से? क्योंकि फरिश्ते आसमान में रहते थे और जिन ज़मीन पर रहते थे। तो इसका जवाब है कि इब्लीस का ताल्लुक जिन्नों से था, फरिश्तों से नहीं। अब सवाल यह है कि अगर इब्लीस जिन था और ज़मीन का रहने वाला था तो वो जन्नत में कैसे पहुंच गया? तो उलमा बताते हैं कि इब्लीस पहले अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था, इसी वजह से उसने फरिश्तों के साथ आसमान में रहना शुरू कर दिया और फिर जन्नत में भी उनके साथ चला गया। लेकिन जब अल्लाह ताला ने उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने घमंड, तकब्बुर और जलन की वजह से उस हुक्म को नहीं माना। इसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी रहमत से हमेशा के लिए दूर कर दिया। इब्लीस को शैतान इसलिए कहा गया क्योंकि उसने सबसे पहले अपने रब की नाफरमानी की। शैतान अल्लाह ताला की रहमत से हमेशा के लिए महरूम है, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको इब्लीस के नाम से याद किया। अरबी भाषा में बालासुन उस शख्स को कहते हैं जिसमें कोई भलाई नहीं होती। इसी बालासुन से इब्लीस शब्द बना है और इसलिए इब्लीस उस शख्स को कहा जाता है जिसके अंदर कोई भलाई ना हो। क्या जिन्नात खाते हैं या यूं ही फरिश्तों की तरह कुछ नहीं खाते? तो इस बारे में उलमा के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। कुछ का कहना है कि तमाम किस्म के जिन्नात ना खाते हैं ना पीते हैं, लेकिन उनका ये कहना सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात की एक किस्म वो है जो खाती और पीती है और दूसरी किस्म वो है जो ना खाती है ना कुछ पीती है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि तमाम जिन्नात खाते और पीते हैं। हाँ, इस बात पर भी लोगों की राय अलग अलग है कि वो चबाते और निगलते हैं या नहीं। तो इस बारे में कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन्नात खाते और पीते ज़रूर हैं, लेकिन वो ना चबाते हैं और ना ही निगलते हैं यानी अंदर करते हैं, बल्कि सिर्फ वो सूंघते हैं, मगर इस पर कोई दलील नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं कि जिन्नात जो खाते हैं वो चबाते हैं और निगलते भी हैं, और यही सही भी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक जिन ने दावत दी, मैं उसके साथ गया, उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की। वो जिन हमको एक जगह ले गया और जिन्नों के घरों और आग के निशानात को दिखाया, और लोगों ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम से खाना मांगा। तो अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, तुम्हारे लिए हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो गोश्त बन जाएगा, और जानवरों की मेंगनी तुम्हारे जानवरों के लिए चारा है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग उन चीज़ों से इस्तिंजा न करो यानी हड्डी वगैरह से, इसलिए कि ये तुम्हारे भाइयों यानी जिन्नों की ग़िज़ा और खाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि शैतान बाएं हाथ से खाता है, लिहाजा हमें शैतान की मुखालफत करनी चाहिए यानी दाएं हाथ से खाना चाहिए। और मुस्नद इमाम अहमद में है कि जब आदमी अपने घर में दाखिल होता और दाखिल होते वक्त और खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है, तो शैतान अपने चेलों से कहता है, इस घर में तुम्हारे लिए ना खाना है ना रात गुजारने की जगह। अगर आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम ना ले तो शैतान कहता है, तुम्हारे लिए रात गुजारने की जगह मिल गई। और अगर खाते वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो शैतान कहता है, तुम्हें खाना और रात गुजारने की जगह दोनों मिल गई। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा और जाना। दोस्तों, इसमें जो आखिरी में बताया गया है सबसे अहम बात बताई गई है। समझ लीजिए, घर के अंदर जब दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। घर से बाहर निकलने की भी दुआ है दोस्तों, इसी तरह से टॉयलेट जाने की दुआ है, टॉयलेट से बाहर आने की दुआ है, हर चीज़ की दुआ है। और सबसे अहम बात है, कुछ भी जैसे कि खाना पीना है जो भी है, बिस्मिल्लाह ज़रूर करें। बिस्मिल्लाह करने से वो खाना आपके पेट में जाएगा, ना कि शैतान के पेट में जाएगा। इसी तरह से घर के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो बिस्मिल्लाह करके करेंगे एंट्री, तो शैतान दरवाजे से ही वापस चला जाएगा। जैसे कि इस वीडियो में बताया गया कि उसका गुजारा इस घर में नहीं हो पाएगा। तो हर काम में बिस्मिल्लाह करिए, कोई भी काम आप करें बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, क्योंकि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। तो बिस्मिल्लाह में बहुत खैर व बरकत है दोस्तों, हर काम में बिस्मिल्लाह करिए, और बिस्मिल्लाह करना अच्छी बात है। तो ये दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।